अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम बहुत ही प्यारा बेबी फ्रॉक तैयार करेंगे जिसमें मैं कुछ नेट के पीसीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ प्लेन नेट है मेरे पास और कुछ ये मेरे पास सितारी वाली नेट है जैसा कि आप देख रहे हैं, और कुछ प्लेन कपड़ा है। ये जो है मेरे पास सितारी वाली नेट, ये 2 पीस मेरे पास एक्स्ट्रा घर में ही पड़े हुए थे, और जो प्लेन नेट है वो 2 गज मैंने मार्केट से परचेज़ की है। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी, इनमें से 1 पीस मैंने लिया है और ये मेरे ने डबल फोल्ड में रखा है। अब इसको मैं 4 फोल्ड में इसकी मैं तह जमा लूँगी और इसकी मैं कट करूँगी बॉडी। तो जो है बेबी फ्रॉक की बॉडी की मेजरमेंट कुछ यूँ है। इसका जो शोल्डर है वो मैं रख रही हूँ 6 इंच, और इसी को मैं 6 इंच लंबा मज़ीद खींच लूँगी, यानी कि ये हमारे आर्म होल की लंबाई है। तो इसके साथ ही मैं एक बॉक्स तैयार कर दूँगी। अब यहीं पे मैं एक चेस्ट का निशान लूँगी, और जो चेस्ट की मेरी मार्किंग है वो है 7 इंच पे, यानी कि ये डबल फोल्ड है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे इसकी नेक लाइन की मार्किंग। नेक लाइन पे जो है मैं गले की जो डीपनेस है वो ले रही हूँ 2 इंच, और इसकी जो डीपनेस ले रही हूँ 3 इंच, और इसकी जो है विड्थ वो रखी है मैंने 2 इंच, और बैक साइड पे मैंने 1 इंच की मार्किंग कर दी है। इसके बाद अब हम वेस्ट का निशान ले रहे हैं। वेस्ट जो है वो मैंने ली है 7 इंच। 7 इंच वेस्ट है हमारे पास, और ये जो बॉडी की कुल मेजरमेंट वो मैं रख रही हूँ 12 इंच। इसको मैं मार्किंग कर दूंगी, और मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह मैं इसको नेट को नीचे से भी थोड़ा सा इसको नीट कर लूँगी। नीट करने के बाद अब हम इसकी शोल्डर पे तिरछी कटिंग करेंगे, और फिर अब हम इसकी नेक लाइन की कटिंग करेंगे। पहले मैंने इन चारों पीसेस को पकड़ के इसके गले की नेक काटी है, वो भी बैक साइड वाले की। और अब के इसके बाद मैंने जो फ्रंट साइड की ही इसकी बॉडी है उसको मैंने अलग कर लिया है। अब मैं उसकी जो है नेक लाइन की कटिंग कर लूँगी 3 इंच डीप तक ही। तो इसकी लुक कुछ यूँ है। इसके बाद हम बॉडी का बैक पार्ट लेंगे। अब बैक पार्ट पे भी मैं एक मिड में इसका कट का निशान लगा दूंगी, जो कि ऑलमोस्ट होगा 3 इंच के बराबर। ये हम बटन टेक के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारी बॉडी की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसका इनर कट करेंगे। जी, अब हम इसके साथ जो है हम इनर की कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले मैंने फ्रंट साइड की बॉडी ली है और उसके लिए इनर की कटिंग कर रही हूँ, जो बिल्कुल उसी नाप के मुताबिक है। ये मैंने 4 फोल्डिंग में रखा हुआ था। फ्रंट और बैक को मैंने इकट्ठा रखा हुआ था, और मैंने शोल्डर की कटिंग जो है वो इकट्ठी ही कर दी है। इसके बाद मैंने बैक साइड का पीस अलग कर दिया है, और फ्रंट साइड के पीस की उसी के बराबर गले की कटिंग कर दी है। तो हमारी फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, इसी के बराबर इसकी नेकलाइन की और बटन टेक की कटिंग करेंगे। जी, अब हमारी बैक पार्ट के नेकलाइन की भी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं फ्रंट साइड का जो इनर है उसको सिलाइयों की मदद से सारा अटैच कर दूंगी। उसके यानी कि शोल्डर पे भी, फिटिंग पे भी सारी सिलाइयाँ लगा दूंगी, नेट को साथ में अटैच कर दूंगी। और जो बैक पार्ट है उसकी जो है बटन टेक मैं सिर्फ जस्ट उसी की सिलाई लगाऊंगी, और उसको मैं उल्टा लूँगी। उल्टी तरफ सिलाई लगा के मैंने सीधी तरफ उल्टा लिया है। अब उस पर भी एक पाँव का मैं चारों तरफ बखिया लगा लूँगी। जी, बखिया लगा लिया है हमने फ्रंट और बैक पार्ट पे। तो इसके बाद मैं फ्रंट और बैक पार्ट का जो शोल्डर है इसको मैं आपस में जॉइंट करके सिलाई लगा दूंगी।
जी, सिलाई लगाने के बाद अब हम गले पे और इसकी जो है आर्म होल उस पे मगज़ी लगाएँगे। मगज़ी जो है उसकी विड्थ मैंने 1 इंच चौड़ी और लंबाई गले और आर्म होल के बराबर ही रखी थी। तो अब हमारी नेकलाइन पे और इसके आर्म होल पे मगज़ियाँ लग चुकी हैं, हमारा बॉडी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लेंगे इसके जो फ्रिल लगा रहे हैं हम फ्रॉक पे, जो इनर की कटिंग है वो हम अम्ब्रेला शेप में करेंगे। तो ये सबसे पहले हम इसके इनर की कटिंग करेंगे, इसके बाद नेट की कटिंग करेंगे। तो जो इनर की कटिंग के लिए अब मैं कमर की मेजरमेंट ले रही हूँ। कमर की जो मेजरमेंट है वो मैं 9 इंच पे मैंने इसको रख के इसको मैंने ऑल अराउंड निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसकी जो है विड्थ चेक करूँगी, वो है मेरी विड्थ इसकी साढ़े 15 नहीं, सॉरी 15 इंच। 15 इंच जो है वो मेरी मार्जिन के साथ है, 14 इंच हमारी वेस्ट है और 1 इंच हमारा मार्जिन है। तो उसी पे मैंने निशान लगा दिया है। अब ये मैं जो है हमारी इनर की फ्लेयर पे के निशान लगा रही हूँ। जो मैं इनर की कुल लंबाई है वो मैंने रखी है साढ़े 15 इंच। साढ़े 15 इंच पे भी मैं इसी तरह हर तरफ से इसकी पैमाइश करके निशान लगा दूंगी। निशान लगा दूंगी सारे, और निशान लगाने के बाद मैं इसकी भी कटिंग करूंगी। सो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर दूंगी। और ये जो हमारा इनर पार्ट है इसके एक साइड पे छोटा सा कपड़े का ज्वाइंट आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ और इसी के बराबर उसकी कटिंग कर दूंगी। सो हमारे इनर के पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके नेट की कटिंग करेंगे। नेट के जो है हम फ्रंट और बैक साइड पे दो दो पीसीस का इस्तेमाल करेंगे, ताकि नेट में ज़रा उभार आ जाए और ख़ूबसूरती आए। हम सिंगल नेट नहीं लगाएंगे, डबल नेट लगाएंगे। तो ये मैंने नेट के 4 पीसेस रखे हुए हैं, जिसकी मैंने जो है लंबाई मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी 1 मीटर है। ये 2 मीटर के 2 अलग अलग पीस है। जो इनकी लंबाई है वो 1 मीटर यानी कि 39 इंच है, और जो इसकी मैंने फ्रिल की जो लंबाई रखी है वो मैंने ली है 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो इनर पार्ट से। इनर पार्ट हमारा 15.5 इंच था, और जो है नेट वाला पार्ट वो हमारा 18 इंच है, और इसकी जो है चौड़ाई वो है 39 इंच। तो वो हमारी कटिंग कंप्लीट होगी। अब हम उस पे ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगा के मैं उसकी चुनट खींच लूँगी। इसके बाद अब हम फ्रॉक की जो है टाइयाँ इसकी कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए इसकी जो मैंने 3 इंच विड्थ रखी है। विड्थ रखने के बाद 22 इंच इसकी लंबाई ली है, और इसको मैं हल्का सा रेप शेप में कट कर दूंगी। ये 3 इंच और ऊपर से मैंने 1.5 इंच रखा है। इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग करके अब मैं इसको अंदर से सिलाई लगा के इनको मैं उल्टा के सीधा कर लूँगी। हम इन टाइयों को उल्टाएंगे इस साइड से, जो हमने कमर में फ़िक्स करनी है। उम, ऊपर वाले पार्ट की तरफ से हम इनको सीधा करके उल्टा लेंगे। ऐसे इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इनको उल्टाएंगे, उल्टा के इनको कमर में फ़िक्स कर देंगे। जी, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।